हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम पिछले काफ़ी दिनों से इस चैनल पर ये बात कर रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है और प्राइस एक्शन थ्योरी उसी डिमांड के बेस के ऊपर हमें बड़ा क्लियरली ये बोल रही है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आज 2 दिसंबर 2023 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल 3 दिसंबर 2023 को इलेक्शंस के रिजल्ट आने हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें चल रही हैं कि अगर बीजेपी का एक तरफा मैंडेट आ गया तो निफ्टी यहाँ से और 500 पॉइंट बढ़ जाएगा या और 1000 पॉइंट की तेजी आएगी, और अगर किसी वजह से कांग्रेस ने कोई चमत्कार कर दिया तो यहाँ से करेक्शन आ सकती है। और इसी असमंजस के अंदर बहुत सारे क्या यूं कहूँ कि लगभग सभी लोग फंसे हुए हैं। कोई अपने टेक्निकल टूल को देख रहा है, कोई कॉल पुट की स्ट्रेटजीज बनाने में बिजी है, कोई कुछ किसी तरीके का डाटा देख रहा है, और एक तबका ऐसा भी है जो वेट कर रहे हैं कि पहले ये इलेक्शन का रिजल्ट निकल जाए और फिर उसके बाद हम कोई काम करेंगे। मैं उन सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं जो लोग हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। क्या आपने कभी एक बात ये नोटिस करी कि पिछले एक हफ्ते में या पिछले 10 दिन में या कल की लास्ट की वीडियो में मैंने इस तरीके की कोई बात करी हो या प्राइस फॉलोअर्स इस तरीके की किसी चिंता में हो? ये सब दोस्तों मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से कि ये सब फालतू की चिंताएं हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है, ये बात निफ्टी के अंदर हम 3 नवंबर से एक महीना पहले ये बात करते हुए आ रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 23 नवंबर को डिमांड क्रिएट हुई और उसके बाद से प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये सब हम देख रहे हैं। क्या वो लोग जो इस मार्केट में, हम तो क्या हैं जो उनके सामने, जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बड़े पैसे से ट्रेड करते हैं, क्या उन लोगों को इस सब चीज़ों की चिंता नहीं है? क्या उन सब लोगों को ये सब चीज़ें नहीं दिख रही जो आप लोग देखना चाहते हैं, जो आप लोग सोच रहे हैं? क्या वो लोग वो चीज़ें नहीं सोचते होंगे? बिल्कुल सोचते होंगे दोस्तों। आपकी हमारी कैपिटल तो कुछ भी नहीं है, उनकी कैपिटल तो हजारों करोड़ों में है। मैं बस एक यही बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे साथ पिछले काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं या जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पिछली वीडियोस को जाकर के ज़रूर देखें और आप वहां पर पाएंगे कि क्या हम किसी टेक्निकल इंडिकेटर टूल की बात हमने करी, क्या हम किसी तरीके के डायलेमा में हैं, क्या हम कहीं पर भी डरे हुए हैं कि कल मार्केट में अगर ये इलेक्शन रिजल्ट आएंगे तो क्या हो जाएगा। हम बड़ी सिंपली सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो कर रहे हैं और प्राइस ने हमें बड़े आराम से कहां पहुंचा दिया है। जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, और जो नए जुड़े हैं मैं फिर से यही कहूंगा आप पिछली वीडियोस को जाकर के देखें, आपको बड़ा क्लियर कट एक आइडिया मिल पाएगा कि प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन, प्राइस एनालिसिस बड़ा क्लियरली हमें सब कुछ बताता है, बिना किसी तरीके की चिंता करे, बिना किसी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस टूल्स या डाटा को फॉलो करें। और ये बात फिर से एक बार आने वाले दिनों में प्रूव हो जाएगी। आप लोग देखेंगे और कि क्या हो रहा है, हम यहाँ पर क्या बात करके गए हैं, और अगर किसी वजह से कुछ अलग होगा तो वो भी चलते हुए बाजार में होगा, वो हमें दिखेगा, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। वो अलग क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो डिमांड क्रिएट हुई है इसकी अनवाइंडिंग होगी तो कर लेंगे ना यार, उसमें कौन सा फर्क पड़ना है, कहीं ना कहीं पे तो होगी। वो इलेक्शन का रीज़न बनेगा या कोई और रीज़न बनेगा, हमें दिमाग नहीं लगाना है, बड़े रिलैक्स मोड में काम करना है। वो यहाँ पर ही बन जाएगा, कल यहाँ से 300 पॉइंट नीचे बनेगा या 300 पॉइंट ऊपर बनेगा, क्या ज़रूरत है ये सब सोचने की। अगर हमने प्राइस एनालिसिस किया है और निफ्टी ने हमें 19,300 पे बाय कराई थी, अब अगर हमने 20,200 का लेवल देख करके 19,900 पे प्रॉफिट बुकिंग कर भी ली तो क्या फर्क पड़ गया ऊपर के 300 पॉइंट छोड़ दिए तो। और अगर प्राइस यहां से 300 पॉइंट और ऊपर गया तो क्या मालूम 20,600 भी देखने को मिल जाए, ये कौन जानता है। इस चीज की प्रेडिक्शन ना हमने कभी करने की कोशिश करी, ना आज हम करेंगे। मेरा बस स्टार्टिंग में कहने का मकसद ये है कि फिर से एक बार वही बात, इन सब फालतू के झमेलों से बाहर निकलिए, रिलैक्स मोड में काम कीजिए, प्राइस को देखने की कोशिश कीजिए। प्राइस आपको सब कुछ बताता है कि क्या हो रहा है, और जो हो सकता है जो उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। जो होगा वो हमें प्राइस बताएगा, हमें देखना आता है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। सो इन नेटशेल दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि चिंता में पड़कर, फालतू की बातें सोचकर, फालतू की अजम्पशंस प्रेडिक्शंस कर कर, फालतू के डाटा को पढ़कर, फालतू के टूल्स को देखकर अपने आप को परेशान मत कीजिए। अपने आप को
डायलेमा में मत रखिए, अपने आप को एंजाइटी के माहौल से बाहर निकालिए और प्रैक्टिकली देखिए कि क्या हो रहा है और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन कीजिए। बहुत कम शब्दों में फिर से एक बार वही बात कि क्या हो सकता है, क्या होगा, ये सोचने से बेहतर है क्या हो रहा है और उसके साथ चलते चले जाइए, बाकी आप लोगों की मर्जी है। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि 1 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन में क्या हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी के अंदर हम 1 दिसंबर की वीडियो में बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई थी, जिसकी शुरुआत 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हुई थी। लेवल्स थे 19,250 से 19,300 और उसके बाद डिफरेंट ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा डिफरेंट लेवल्स पर प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट होती चली गई और उसी डिमांड के बलबूते पर आज हम 19,200 के आसपास बंद हुए। इस बीच 17 नवंबर और 23 नवंबर 2023 की ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग इतनी नहीं थी कि जिससे हम ये मान लें या प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये कहे कि अब हमें अपने लॉन्ग से निकल जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती थी कि जब तक 19,770 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। 1 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में भी दोस्तों ऐसा कुछ भी प्राइस के अंदर नहीं हुआ कि प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये कहे कि कहीं पर भी कोई अनवाइंडिंग हुई हो या कोई सप्लाई क्रिएट हुई हो। तो अब 4 दिसंबर 2023 के लिए भी प्राइस एक्शन थ्योरी हमें वही बात बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक 19,770 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न लें, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बेस के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर भी हम यही बात करके गए थे कि 28 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में 43,860 से 43,940 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के आसपास प्राइस के अंदर डिमांड देखी गई और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। 1 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस के अंदर छोटी मोटी और डिमांड पैदा हुई, लेकिन किसी भी तरीके की सप्लाई या अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो 4 दिसंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें एक ही बात बोलती है, बैंक निफ्टी के लिए भी, कि बाय ऑन डिप्स का बाजार है। जब तक 43,900 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। अब 4 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में इस चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, इस पूरी डिमांड की कहीं पर भी कोई अनवाइंडिंग होगी तो वो हमें दिखेगी। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। कोई सप्लाई पैदा होगी तो वो भी हमें दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, किसी की भी तरीके के 3 तुक्कों में नहीं पढ़ना है, किसी भी तरीके के डाटा को एनालिसिस नहीं करना है। जो भी कुछ होगा प्राइस के अंदर होगा, चलते हुए बाजार में होगा, बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो हमें देखना आता है। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हमें किसी भी तरीके के 3 तुक्कों में नहीं पड़ना है, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, एंग्जाइटी का माहौल अपने लिए खड़ा नहीं करना है। सिंपल तरीके से प्राइस को फॉलो करते चले जाएंगे। ऊपर के 200-400 पॉइंट अगर छोड़ने पड़ेंगे तो छोड़ देंगे, उसकी टेंशन ना हमने कभी ली ना हम कभी लेंगे। हम बीच की टेंशन लेंगे कि अगर प्राइस के अंदर 1000 पॉइंट की मूवमेंट आई है तो उसमें से मेरे को 600-700 पॉइंट मिलने चाहिए और बाय ग्रेस ऑफ गॉड प्राइस एनालिसिस स्टडी वो हमें दे देती है, हम चुप करके वो ले लेते हैं। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 4 दिसंबर 2023 के लिए। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम देखेंगे कि 4 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो और डिमांड क्रिएट हुई, जो डिमांड क्रिएट हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए और बहुत कुछ प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में सीखने समझने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।